हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर्स क्या होता है। तो स्क्वायर्स अगर हम लोग किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 को 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आया, यानी कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। इस तरह स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। 5 का पावर 2 दैट इज़ 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। इसी तरह किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको उसका स्क्वायर बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हम लोग का एक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आया, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है ए स्क्वायर 16 9 4, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर अगर लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आएगा। फिर 2 इंटू 2 4 आएगा, इसलिए 4 सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर हुआ। फिर 3 इंटू 3 9, उसी तरह 16 25, 25 के बाद 36, और इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 2 3 5 6 7 8 10 11 12, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे देखेंगे, यहाँ कुछ फैक्ट्स दिया हुआ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो फैक्ट नंबर 1 हम लोगों का है कि नंबर ऑफ जीरोज़, ज़ीरोज़ कितना होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जीरो जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर का होना चाहिए। ऑड जीरोज़ अलाउड नहीं है, यानी कि 1 0 3 0 5 0 इस तरह का जीरोज़ रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ 150, इसमें 1 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। 2500, ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। इसी तरह जो भी नंबर्स के ऑड नंबर्स में जीरोस दिए हुए रहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हैं। चांसेस है अगर इवन नंबर में दिया हुआ रहे तभी चांसेस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 300 जो है वो क्या है, हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 400 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर रीज़न क्या हो गया कि 2 ज़ीरोज़ है, इवन नंबर का ज़ीरोज़ है, तो चांसेस है कि 2 ज़ीरोज़ वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग 3 ज़ीरोज़ का बात करें तो ना ही 3000 परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना ही 4000 परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसलिए ऑड नंबर का जीरोज़ रहेगा तो उसका चांस ही नहीं बनता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन इवन नंबर में अगर ज़ीरोज़ दिया हुआ रहे तो उसका चांस बनता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब नेक्स्ट में हम लोग का फैक्ट दिया हुआ है सेकंड नंबर में, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 20 का स्क्वायर 400 है। मतलब जो भी इवन नंबर है उसका जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। उसी तरह थर्ड फैक्ट है कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा हम लोग को क्या मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, 21 का स्क्वायर 441। इसी तरह हम लोग को ऑड नंबर्स जितने भी रहेंगे सबके स्क्वायर्स क्या मिलेंगे, सबके स्क्वायर्स हम लोग को ऑड नंबर में ही मिलेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ फैक्ट, द नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई भी नंबर 2 से इंड हो, 3 से इंड हो, 7 से इंड हो, 8 से इंड हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है 32, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 243 ये भी नहीं हो सकता है। 37 368, यानी 2378 4 डिजिट्स है। इनसे जो भी इंड हो, यानी जिनके भी वंस प्लेस में ये डिजिट रहे, 4 डिजिट्स रहे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट में फैक्ट दिया हुआ हम लोग का फिफ्थ नंबर में, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 और 1 को छोड़ के क्या होगा, आइदर मल्टीपल ऑफ 3 होगा और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3/1। या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल से 1 मोर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, ये 9 3 के मल्टीपल में आ रहा है। 12 का स्क्वायर 144,
144 भी 3 के मल्टीपल में आ रहा है, हम लोग देख सकते हैं। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 आ रहा है ऐड करने पर डिजिट्स, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट में हम लोग का क्या दिया है कि जो 3 का मल्टीपल से 1 एक्सिड करता है, वैसे एग्जांपल्स क्या है, 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 16 आ रहा है, यानी 16 को हम लोग 15 + 1 लिख सकते हैं। 15 3 के मल्टीपल में आता है, यानी 3 का मल्टीपल +1। उसी तरह 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जा रहा है, 169 को 168 + 1 लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं 168 है कि नहीं 3 का मल्टीपल। 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 आ जा रहा है, 15 3 के टेबल में आता है, यानी 168 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल +1। उसी तरह नेक्स्ट में फैक्ट दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4 by 1। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि या तो 4 का मल्टीपल होगा या तो 4 का मल्टीपल +1। यहाँ पर 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल +1 था। यहाँ पर एग्जांपल कैसा है कि या तो वो 4 का मल्टीपल हो सकता है या 4 का मल्टीपल +1 हो सकता है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके, ये 4 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं ये एग्जांपल्स, और ये 4 के मल्टीपल्स +1 है या नहीं है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 और 4 दो नंबर्स दिया हुआ है, दोनों कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हम लोग को लेना है। यानी कि 4 का स्क्वायर करना है, बिगर 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, स्मॉलर 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है हम लोगों का 16, 4 4 जा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, यानी कि कितना आ गया 7 आ गया। और हम लोग 4 + 3 भी कर दे तब भी कितना आ जाता है 7 आ जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, वो उसके सम के इक्वल होता है। यानी 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर विल ऑलवेज 7। उसी तरह 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 9 आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट है हम लोग का द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है 1 का स्क्वायर अगर है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। यानी कि जितने जो भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल हुआ, 2 है एक नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2। एन ऑड नेचुरल नंबर्स, एन ऑड का मतलब जो नंबर लिया गया है उतना ही, 2 लिया गया है तो 2 नेचुरल नंबर्स का सम स्टार्टिंग से, 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 + 3। उसी तरह 3 के लिए फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट एन का कहने का मतलब है 3n है, जो भी नंबर्स लिया हो गया वो n हो गया। 1 का स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर। तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, 2 है तो 2 के लिए 2 ऑड नंबर स्टार्टिंग से ले लिया गया, 3 है तो 3 ऑड नंबर स्टार्टिंग से ले लिया गया, 4 है तो 4 ऑड नंबर स्टार्टिंग से ले लिया गया। इसी तरह पैटर्न्स चलते रहेगा। अगर 5 रहता तो उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, अगर 5 रहता तो उसको हम लोग लिख सकते थे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9। आप इसका सम करके इसके स्क्वायर यानी कि 25 के इक्वल आ रहा है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं इजीली। नाउ द लास्ट फैक्ट क्या है हम लोग का, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो अ पिकुलियर पैटर्न। अगर 1 ही रहे सिर्फ नंबर में, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 11 का स्क्वायर हो गया 1 to 1, 1 1 1 का स्क्वायर हो गया 1 to 3 to 1। उसी तरह एक पैटर्न बना रहा है, बहुत अच्छे सा पैटर्न बना रहा है। दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग वर्कशीट्स के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।